हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी प्रेप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DOJET 2020 के सेक्शन वाइज एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 में जो DOJET में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, हर एक सेक्शन में वेटेज कितना था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि DOJET वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA, BMS या BFIA की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए DOJET ही आपको क्लियर करना पड़ता है। DOJET के अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा कि DOJET के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। जो मार्किंग स्कीम है वो है, हर एक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। दैट मीन्स देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग। सो दिस मीन्स कि इस एग्ज़ाम में 400 नंबर का ये पेपर है और इसमें 4 सेक्शंस हैं इस एग्ज़ाम में: क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। तो 2020 के जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा मतलब हट करके एग्ज़ाम था। जनरली जो वेटेज होना चाहिए वो चारों सेक्शन में 25 क्वेश्चंस ईच का वेटेज होना चाहिए, बट 2020 के एग्ज़ाम में ये वेटेज का जो सिस्टम था वो फॉलो नहीं किया गया था। काफ़ी डिफरेंट वेटेज आया था। हर एक सेक्शन का वेटेज बहुत ही अलग था। तो अगर हम जनरल इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो उसमें 20 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो जनरली इस सेक्शन का जो था वो मॉडरेट डिफ़िकल्टी थी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था। लेकिन ये पेपर थोड़ा सा लेंदी आप कह सकते हैं। इसमें से कुछ सेक्शन जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी लेंदी थी, जैसे कि RC वगैरह लेंदी थे। अगर टॉपिक वाइज ब्रेकअप की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके 6 क्वेश्चन आए थे। जो थोड़े से पैसेजेस जो थोड़े से लंबे थे, और ये तब भी और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अगर आपने सही से रीडिंग नहीं करी हुई है थ्रू आउट योर लाइफ। तो जनरल जो पैसेजेस होते हैं वो हालांकि छोटे होते हैं लेकिन वो आपको बहुत लंबे लग सकते हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी सेक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मेनली जो क्वेश्चन वोकैबुलरी से जनरली यूजुअली जो DOJET में आते हैं क्वेश्चन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स, इन सब से आते हैं। बट इस साल सिर्फ 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन सिर्फ एंटोनिम से पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर से आपके एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से 3 क्वेश्चन थे। शॉर्ट पैसेजेस से आपके 2 क्वेश्चन थे। सेंटेंस रिकन्स्ट्रक्शन से आपके 2 क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक्स जो है उससे आपके 2 क्वेश्चन थे और वर्ड पेयरिंग से 2 क्वेश्चन थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, in an ideal situation the total number of questions should have been 25 in general English, but there were only 20 questions asked from this section. अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करें तो ये सेक्शन सबसे मेजर वेटेज वाला सेक्शन था। इस सेक्शन में जैसे देख रहे हैं आप, 38 क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली। सो दिस सेक्शन कैरिड द बिगेस्ट वेटेज इन दिस एग्जाम, आई शुड से दिस ईयर। और इस सेक्शन में काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो हायर मैथ से पूछे गए थे। डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं थी, इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज मॉडरेट बट लेंदी। दिस सेक्शन वॉज वेरी लेंदी बिकॉज 38 क्वेश्चन वर आस्क्ड इन दिस सेक्शन। अगर टॉपिक वाइज ब्रेकअप की बात करें तो आप देखें कि फंक्शंस एंड ग्राफ से आपके 8 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से 4, अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, अर्थमेटिक से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, लॉगरिथम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रोग्रेशन से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और मिसलेनियस सेक्शन से 11 क्वेश्चन थे। इन मिसलेनियस सेक्शन में काफ़ी वेटेज हायर मैथ्स का था। और जैसे कि देख रहे हैं आप, फंक्शन ग्राफ ये भी हायर मैथ्स का पार्ट है, लॉगरिथम आपका हायर मैथ्स का पार्ट है। तो हायर मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेज था। यूजुअली DOJET में हायर मैथ्स का हमेशा वेटेज ज़्यादा होता है, लेकिन इस साल चूँकि इस सेक्शन का ही वेटेज बहुत ज़्यादा तो हायर मैथ्स का ही बहुत ज़्यादा वेटेज था। तो आप हायर मैथ्स को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको DOJET को क्लियर करना है तो आपको हायर मैथ्स तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अगर सेक्शन की एनालिसिस की बात करें तो अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स थे उनका जो लेवल था वो बोर्ड एग्जाम्स के लेवल के बराबर ही था। तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट वाज रिलेटिवली इजी। सो यहाँ पे आप अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते थे। लेकिन जो हायर मैथ्स है वो एक लेवल बोर्ड से ऊपर होता है हमेशा, क्योंकि हायर मैथ्स का जो सेक्शन होता है वो हमेशा क्लास 12 से
जो लेवल है उसके ज़रा सा एक लेवल ऊपर होता है हमेशा, इसलिए आपको हायर मैथ्स को प्रिपेयर करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। साइंस स्ट्रीम्स के बच्चे जो हैं इस सेक्शन को ईजी पाते हैं, बिकॉज देयर मैथमेटिक्स इज़ यूजुअली बेटर, बट ऐसा नहीं है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इस सेक्शन को क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपने अच्छे तरीके से बोर्ड्स की तैयारी तैयारी की हुई है, अच्छे से आपने पढ़ाई की हुई है, तो आप इजीली इस सेक्शन को कर सकते हैं। इस सेक्शन को तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल अगर है जो मैं बता सकता हूँ, वो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th एंड 12th। एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अगर आप अच्छे से आप सॉल्व करते हैं तो आपको इस सेक्शन में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस सेक्शन में आपको एक और भी चीज़ पर फोकस करना होगा, वो होगा कि आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छे से करना होगा और आपको मॉक्स अच्छे से देने होंगे। मॉक्स को दे करके आप एनालाइज करिए कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, और उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को मॉडिफाई करिए। सो एलआर जो सेक्शन था, लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन था, इसके सेक्शन में भी देखिए वेटेज इसका भी ज़्यादा था रिलेटिव टू द यूजुअल पैटर्न। सो यहाँ से 33 क्वेश्चन आए हुए थे। ये जो सेक्शन था वो इजी था, लेकिन इसमें कई क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी ट्रिकी थे। तो अगर आपने ध्यान से नहीं सॉल्व किया तो इस क्वेश्चन में आपकी गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। अगर आप टॉपिक वाइज ब्रेकअप की बात करें तो देखें, अरेंजमेंट से 8 क्वेश्चंस, आपके सीक्वेंस एंड सीरीज से 6 क्वेश्चन थे, ऑड वन आउट से 4 क्वेश्चन थे, विजुअल रीजनिंग के 3 क्वेश्चन थे, कोडिंग और डिकोडिंग से आपके 2 क्वेश्चन थे, फैमिली ट्री से 2 क्वेश्चन थे और मिसलेनियस सेक्शन से 5 क्वेश्चन थे। ओवरऑल लेवल पे देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट नहीं थे, इजी थे। आप इसमें भी देख रहे हैं कि आप सिलॉग से वगैरह सिलोजिज्म जो है उससे क्वेश्चंस नहीं थे, तो दैट मीन्स दिस सेक्शन वाज रिलेटिवली ईजियर। तो इस सेक्शन की अगर एनालिसिस की बात करें, सेक्शन एनालिसिस की, तो इट्स इजी टू मिस इंटरप्रेट क्वेश्चंस एंड गेट द आंसर्स रॉन्ग। जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चंस ट्रिकी थे, तो अगर आपने ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ने में गलती कर दी या आपने फोकस नहीं बनाए रखा तो आपका इस सेक्शन में गलती करने की संभावना बढ़ जाती थी। इस सेक्शन को अगर आपको सही से अटेम्प्ट करना है तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अगर आपने किसी एक सेक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस पे आपने ज़्यादा समय स्पेंड कर दिया तो आपका जो ओवरऑल टाइम अवेलेबल है वो कम हो जाएगा और आप दूसरे क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार सारे क्वेश्चंस को एक बार नज़र दौड़ा करके देख लें और आप उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लें जो क्वेश्चंस आपको इजी लगते हैं या आपको कम्प्लीटली आते हैं। पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस पे मूव ऑन करें। सिलोजिज्म जैसा मैंने बताया बहुत ट्रिकी होता है एक सेक्शन, लेकिन ये सेक्शन इस 2020 में पूछा नहीं गया था, इसलिए ये दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग द सेक्शन रिलेटिवली ईजियर। इसके अलावा जो क्वेश्चन इसमें जो टॉपिक्स थे वो थे वर्बल, जो पूछे गए थे वर्बल एनालॉजी, टाइम सीक्वेंस, नंबर सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अरेंजमेंट एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ये सारे जो टॉपिक्स थे ये टॉपिक्स इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जो सेक्शन है, जो फोर्थ सेक्शन है बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस, इस सेक्शन का वेटेज सबसे लो था और this was a sort of a saving grace for a lot of students because many students find this section very difficult. Why is it so? It is because students do not prepare this section thoroughly और generally during their course of preparation और preparation के दौरान वो क्या करते हैं कि वो इस सेक्शन पे फोकस ही नहीं करते हैं, उनका जनरल अवेयरनेस काफ़ी वीक होता है। बाकी जो तीनों सेक्शंस है उस सेक्शन के बारे में आप कहीं ना कहीं बोर्ड्स में पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन ये सेक्शन ऐसा है जो आपको आउट ऑफ द वे जा करके प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेल राउंडेड रीडिंग, जनरल रीडिंग विच इज़ आउटसाइड द सिलेबस ऑफ योर बोर्ड्स, देन यू विल फाइंड दिस सेक्शन वेरी डिफिकल्ट। बट दिस ईयर देयर वर ओनली 12 क्वेश्चन, सो दिस सेक्शन वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी ईजी था। जो क्वेश्चन थे वो थे अवार्ड्स, जो बेस्ड थे दे वर बेस्ड ऑन अवार्ड्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, पर्सनालिटीज से क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफरेंट एग्रीमेंट से पूछे गए थे, ऑर्गेनाइजेशंस। स्टैटिक जीके जो था वो कम था और मतलब रिलेटिवली जो पार्ट होता है जो था वो नहीं पूछा गया था। करंट अफेयर्स पे फोकस ज़्यादा था, तो इसलिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी पड़ेगी।
जैसा कि मैंने बताया कि ये सेक्शन काफ़ी प्रिपरेशन डिमांड करता है, सिंपली बिकॉज दिस सेक्शन इज़ अ वेरी वास्ट सेक्शन. There are a lot of things to prepare, and generally students do not pay attention to this section during their preparation for boards. तो इसलिए ये उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, और सडनली आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे इस सेक्शन की तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. देर आर टू सेक्शंस इन दिस. वन इज़ द स्टैटिक पोर्शन. अगर आप स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो स्टैटिक पोर्शन में जो पार्ट आ जाता है वो उसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी दिनों से चेंज नहीं हो रहे हैं, जैसे कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, पॉलिटी, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन स्टैटिक में आ जाता है. इसके अलावा जो अगला जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है करंट अफेयर्स. DU-JET में जैसा देखा गया है पिछले 3-4 साल का जो अगर पैटर्न आप देखेंगे तो देर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन करंट अफेयर्स, बट देर इज़ रिलेटिवली लेसर फोकस ऑन स्टैटिक general awareness. But you can, since static general awareness is still asked, so you cannot ignore that, but the major focus should be on current affairs. बिजनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें बेसिक थ्योरीज वगैरह, मैनेजमेंट की थ्योरीज, कम्युनिकेशन की थ्योरीज, ये सारी भी रिलेटिवली कभी कभी पूछी जाती हैं, तो उनको भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा. इस सेक्शन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं जैसे कि सोशल साइंसेस, पॉलिटिक्स, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अवार्ड्स एंड विनर्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एमिनेंट पर्सनालिटीज़. इसके अलावा एक और सेक्शन है वो है बिजनेस अवेयरनेस. बिजनेस अवेयरनेस के केस में आपको ब्रांड्स एंड टैगलाइंस, स्टार्टअप्स, डिफरेंट जो जनरल इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं वो सारे, इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए. So there you have it. That is all from our side as far as the analysis of 2020 DU-JET is concerned. If you like this video, then share it with your friends, and do not forget to subscribe the channel and hit the like button. Thank you.